बढ़ेंगे, बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर्नाटक दौरे की करेंगे। देखिए, पीएम ने यहां पर विवेक स्मारक का उद्घाटन किया है। युवा शक्ति से पीएम मोदी का संवाद और मेरी यात्रा में रामकृष्ण मिशन का अहम योगदान, प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया मंच से। मुझे यहां आकर अलग ही ऊर्जा अनुभव हो रही है और इसका जिक्र करते नजर आए। 3 महीने पहले हावड़ा में बेलूर मठ गया था और मैसूर शहर ने विरासत को सहेज कर रखा है। इसका जिक्र पीएम मंच से करते नजर आए। मैसूर भारत की अनादि सांस्कृतिक चेतना का केंद्र है और वास्तव में वही जीता है जो दूसरे के लिए जीता है। इसका जिक्र पीएम करते नजर आए। तो देखिए, ये तस्वीरें कर्नाटक की हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल यहाँ पर कई बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को देश के विकास में युवाओं के योगदान की सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और इसे युवाओं की क्षमता ने ही संभव बनाया। इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। देखिए, हमारे युवा दुनिया के विकास को नई गति दे रहे हैं और मैसूर में स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र का उद्घाटन करने के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे तो इन तमाम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि युवा सेवा और त्याग के विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरणा ले और मोदी ने यह भी कहा कि युवाओं की प्रतिभा के कारण भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इसका जिक्र करते नजर आए। दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता और सेमीकंडक्टर, एआई, डीप टेक और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में तेजी से उभरती शक्ति बन रहा है। देखिए, तमाम अखबारों के फ्रंट पेज पर इस खबर का जिक्र किया गया है और युवाओं के योगदान से आगे बढ़ रहा है देश। प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र किया और इसी के साथ प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की सफलता के पीछे युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा है। युवाओं को सही अवसर, मार्गदर्शन मिले तो वे अपने सभी सपने साकार कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं से सेवा, नवाचार, शिक्षा और अनुशासन के जरिए राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित करने का आह्वान भी किया। स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं में देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। तो देखिए, आंध्र से कर्नाटक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई नए मिशन का शुभारंभ हुआ है। भोगपुरम में नया एयरपोर्ट, विकास को उड़ान मिली है। यहाँ पर देखिए, परिवारवाद खत्म, नए भारत के नायकों को सम्मान, इन्वेस्टमेंट से बढ़ाए रोजगार, आंध्र प्रदेश का विकास हो रहा है। इन तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर देखिए किया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। भोगपुरम में 5000 करोड़ की लागत से बना है अल्लूरी सीताराम राजू एयरपोर्ट। आपको जानकारी दें कि पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में नवनिर्मित अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कर इस बात का जिक्र किया कि ये एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश के विकास के लिए रनवे के तौर पर कार्य करेगा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और गांधी परिवार पर भी कटाक्ष किया कि पहले एयरपोर्ट केवल एक परिवार के नाम पर होते थे। उधर यहां मैसूरू में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में जुटने का आह्वान करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के आदर्श राष्ट्र निर्माण के लिए एक मजबूत रोड मैप है। युवाओं में भारत को साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने की पूरी क्षमता है। राज्य भर में 18,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने के बाद रैली में पीएम ने कहा कि 5700 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाए गए इस एयरपोर्ट की प्रारंभिक वार्षिक यात्रा की अगर आप क्षमता को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर 60 लाख है और इसे 4 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। रंजना और आकांक्षा, आप इस एयरपोर्ट का जिक्र कर रहे, हवाई अड्डे का जिक्र करें तो इसकी खासियत भी एक बारी दर्शकों को बता दें। जहां हवाई अड्डे टर्मिनल का जो डिज़ाइन है वो उड़ने वाली मछली से प्रेरित है
और देखिए, आपको ये भी बताएं कि इसका जो डिजाइन, निर्माण और वित्त पोषण, संचालन और हस्तांतरण का आधार भी बनाया गया है। इसी के साथ इसमें आंध्र प्रदेश की संस्कृति और विरासत की झलक भी दिख रही है और एआई, बायोमेट्रिक, यात्री सत्यापन, स्वचालित बैगेज हैंडलिंग सिस्टम जैसे तकनीकों से ये पूरी तरह से लैस है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते दिन कई बड़ी बातों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश में विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनने की अपार क्षमता है। आने वाले समय में ये देश का प्रमुख मैन्युफैक्चरिंग और फार्मा हब बनेगा। सुनिए। सरकार ने अपनी तरफ से भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और हम प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वेस्टमेंट के लिए प्रेरित कर रहे हैं। आप भी जानते हैं, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है तो एक्सपोर्ट बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है तो रोजगार के नए अवसर बनते हैं और रोजगार बढ़ता है तो लोगों की आमदनी बढ़ती है, परिवारों की जिंदगी बेहतर होती है और आंध्र प्रदेश में हम यही होते देख रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।